नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छुपा के रखे गए भारी मात्रा में हथियार, गोली समेत अन्य सामग्री बरामद करने में सफलता पाई है। सर्च अभियान में नक्सलियों के जिन हथियार और अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई है, उनमें 7 राइफल, 1 मोटर, 5 रिवॉल्वर, अन्य हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन, नक्सली साहित्य, मोबाइल फोन और दैनिक उपयोग के सामान शामिल हैं। पुलिस को लगातार मिल रही कामयाबी से नक्सलियों की कमर टूटती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार को एक संयुक्त अभियान दल का गठन कर नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान टोंटो थाना क्षेत्र के रेगड़ा हातू और तुम्बाहाका के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र सेकरपी में एक नक्सलियों का डंप बरामद किया गया। डंप की तलाशी ली गई तो यहां बड़े बड़े गड्ढों में जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए हथियार और गोलियां बरामद की गई। बता दें कि पुलिस लगातार प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन, अंगरिया, अश्विन की खोज में जिले के जंगली इलाकों में सर्च अभियान चला रही है, जिसमें चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवान शामिल है। जहां एक तरफ माओवादी बैकफुट पर नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मिल रही सफलता से अभियान में शामिल सुरक्षा बलों के जवानों के हौसले बुलंद हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में झारखंड से 2 सांसद अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को जगह मिलने पर रांची में भाजपाइयों के बीच उत्साह का माहौल दिखा। इसे लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार देर शाम में आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम पद का शपथ लेने पर बधाई दी गई। सभी ने जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ की सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि संजय सेठ को मोदी कैबिनेट में मंत्री पद मिलना राजधानी रांची के लिए गर्व की बात है। मोदी कैबिनेट में संजय सेठ के अलावा झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को भी शामिल किया गया है। इससे देश के साथ साथ झारखंड का विकास होना तय है। एकदम धीरे धीरे। हेलो, मैं नहीं जा रहा भाई, आप लोग बस 1 मिनट फिर से बोलिए। संजय सेठ जी को मंत्री बनाया जा रहा है, खुशी दुगनी है क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री का। साथ में हमारे झारखंड से 3 मंत्री उसमें जुड़ रहे हैं, जिसमें रांची का सांसद भी मंत्री के रूप में जुड़ रहे हैं। और हमारा रांची के लिए गर्व की बात है, इतने दिनों से पहली बार ऐसा हुआ है कि रांची को, कैपिटल को मंत्री मिला है। अभी तक सांसद तो रहे लोग, लेकिन मंत्री नहीं मिला था। इसलिए हमारी जो खुशी है बहुत ज़्यादा है, जिस खुशी का हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल को मंत्री मिलना ही चाहिए, तभी इसका जो विकास में योगदान बढ़ेगा। सुबोध कांत भी मंत्री रहे। सुबोध कांत जी थे तो भाजपा से उस समय नहीं थे, भाजपा से पहले मंत्री हैं। इस अवसर पर झारखंड में एनडीए घटक दल में शामिल आसू पार्टी ने भी अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड से 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर जश्न मनाया। आसू कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद, ढोल, नगाड़ों एवं नृत्य के साथ खुशियां जाहिर की एवं जमकर आतिशबाजी भी की। आसू समर्थकों में रांची लोकसभा सीट से विजयी रहे सांसद संजय सेठ को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने पर काफी उत्साह दिखाई दिया। अनुसार आसू पार्टी आज जश्न मना रही है और साथ ही साथ अभी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे रांची के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी। उनके लिए भी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे टर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसी साथ में संजय सेठ जी पूरे संलिप्तता के साथ नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में और रांची लोकसभा को आगे बढ़ाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करें, भारत के सपनों को साकार।
इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने चिंगपानी थाना अंतर्गत टूटू गुट्टू गांव स्थित पुलिया के पास एक कार से 93 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने गांजा के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम जिला के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक वाहन पर गांजा लेकर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाधीक्षक शिवेंद्र के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया। कथित टीम ने टूटू गुट्टू के पास सफेद रंग की आ रही एक कार को रुकवाया और गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी की डिक्की में छुपा कर रखा गया 93 किलो गांजा बरामद किया गया। वाहन में सवार विराट सिंह, ममता देवी, रवि कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 4 मोबाइल बरामद की गई है। चिंगपानी थाना में NDPS एक्ट के तहत तीनों आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मालूम रहे कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में गांजा, अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार धड़ेले से हो रहा है। जिले के युवा गांजा, अफीम के नशे में बर्बाद हो रहे हैं, जिसको लेकर जिला पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि 9 बजे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गांजा लेके जगन्नाथपुर सिंह पोखरिया रोड से क्रॉस करेंगे। इस चीज़ का जिक्र चिंगपानी थाना प्रभारी को किया गया और SP सर को भी बताया गया। SP सर के आदेश पर DSP हेडक्वार्टर साहब के निर्देशन पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी चिंगपानी, सदर महिला थाना प्रभारी, एक ASI विश्वनाथ महतो, हवलदार प्रमोद, एक चालक लकड़ा, महिला हवलदार मालती झा और एक आरक्षी डोंगो का एक टीम बनाया गया। सिंह पोखरिया रोड पर फाटक से पहले ग्राम टूटू गुट्टू के पास एक गाड़ी उधर से बहुत तेज़ी से आ रही थी, जिसे रोका गया और उसके बाद वो गाड़ी ने तेज़ी पकड़ ली। लेकिन हमारे टीम के सूझबूझता की वजह से हम उन्हें रोक पाए और जब रोका और फिर जब वाहन का जांच किया तब उसमें से पीले रंग के प्लास्टिक्स में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें दिखी। इस बेसिस पे फिर हमने वहाँ पे उनकी तलाशी लेना प्रारंभ किया और गाड़ी के अंदर हमें बहुत सारे पैकेट्स दिखे जो कि संदिग्ध लगे। ये गाड़ी फोर्स 1 सफ़ेद रंग की फोर्स 1 गाड़ी थी, जो कि अंदर से मॉडिफाइड भी थी। जब पूरी जांच करने के बाद पता चला कि अंदर में भी ये गांजा ही लेके सफ़र कर रहे थे और जांच पड़ताल में ये पता चला कि ये गाड़ी रांची के लिए थी। वहीं आदित्यपुर में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीद दिवस के मौके पर सोमवार को छबील लगाकर राहगीरों के बीच शरबत, चना गुड़ और हलवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री गुरु तेज बहादुर साहिब जी ट्रस्ट के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित सूरज ऑटोमोबाइल मोड़ के पास छबील लगाया गया था। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुष ने शरबत, चना और हलवा का स्वाद चखा। ट्रस्ट के संरक्षक हरजीत सिंह ने बताया कि हर वर्ष उनका ट्रस्ट गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर सेवा भाव से छबील लगाकर लोगों की सेवा करता है। उन्होंने बताया कि गुरु अर्जन देव को मुगलों ने यातनाएं दी थी, तब से उन्हीं की याद में सिख समुदाय राहगीरों की प्यास बुझाकर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर हरपिंदर सिंह, अमनदीप सिंह, पवन सिंह आदि उपस्थित थे। तीन बुद्धू शाह वर्गियां जिन्होंने पूरा टप्पर महाराज अपने गुरु को मौका दे देंगे। महाराज हमने तीन बुद्धू कहने से पाजो तो सेवा बताइए। हम सेवा थोड़ा देने हम बंदे का टॉवर तो पक्का देने पुष्प देने सिरोपा हो गल पा दो सेवा करने वाला गुरु अर्जन देव ने शिकायत करने वाला जा सकी सरवर जो पहला दस के लखा के दादे वाले दूजे तीजे खेत बत्ते का टब्बर। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका हल्दी पोखर शिव मंदिर में गाजन पर्व समिति के द्वारा शिव गाजन पर्व का आयोजन किया गया। इस पर्व में हल्दी पोखर एवं आसपास गांव के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। सभी ने 3 दिनों तक उपवास रहकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति भावना के साथ पूजा अर्चना की।
कमेटी के सदस्य सीमन पालित ने बताया कि ये गाजन पर्व पूर्वजों के द्वारा बहुत प्राचीन समय में प्रारंभ किया गया था। उस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उन्होंने कहा कि इस पर्व में पाठ भक्ता 13 दिन उपवास में रहकर बाबा भोलेनाथ की उपासना करते हैं। सैकड़ों की संख्या में भक्तों के द्वारा नजदीकी तालाब में नहाने के बाद भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके शोभा यात्रा निकालते हुए जाम डाली निकाला जाता है। रात को भक्तों द्वारा गरिया भार लाया जाता है और रात 12 बजे के पश्चात छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है। मौके पर समिति के संरक्षक बबलू चौधरी, अध्यक्ष सुनील मुंडा, सचिव राम सिंह मंडल आदि उपस्थित थे। जो कि शिव के गाजन होते हैं हमारे यहाँ हल्दी पोखर में 13 दिन का ये गाजन पर्व है, जो हम लोग गाजन ही से बोलते हैं। और ये 11वां दिन में जो है बाकी सारा पट भोगता रहता है, जो कि 500 साढ़े 500 की संख्या में होती है। 11वां दिन में पार्वती जी का घट लाते हैं हम लोग, वो शुभ मानते हैं। और 12वां दिन में 5 बजे झूलन आता है और रात 9 साढ़े 9 बजे करीब वो शिव जी का गौरिया भार आता है। उसके बाद रात को करीब 11 बजे 12 बजे से छऊ नृत्य आरंभ होता है। हम लोग इस पर्व को बड़ी खुशी से मनाते हैं, जो कि हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि हमारे यहाँ सुख समृद्धि हमारे गांव में जैसा बजाय रहे और सब कोई शांतिपूर्वक रहे। हम लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं ये पर्व को। और चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से खिरवाल बैंक्वेट हॉल में बृहद रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जहां 141 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, तो वहीं 169 लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया। शिविर का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और चाईबासा मंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असल मानव सेवा रक्तदान ही है। रक्तदान वस्तुतः जीवन रक्षक है, जो लोगों की मदद करता है। ये प्रतीक है जो जाति, पंथ, धर्म आदि से परे लोगों को एकजुट करता है। उन्होंने शिविर आयोजित करने के लिए चाईबासा चैम्बर के प्रयासों की सराहना की। शिविर में जमशेदपुर के VBDA और चाईबासा ब्लड बैंक के संयुक्त सहयोग से 141 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। डॉक्टर सौम्या सेन गुप्ता के सौजन्य से रक्तचाप, मधुमेह, PFT, LFT, थायराइड, यूरिक एसिड, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल और फाइब्रोस्कैन जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई थी, जिससे कुल 169 लोग लाभान्वित हुए। भीषण गर्मी के होते हुए भी रक्तदाताओं में उत्साह देखने को मिला। स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें चाईबासा शहर के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो रक्तदान कर इस मानवता के सबसे उत्कृष्ट कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की जांच भी यहाँ पर करवाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जांच के अभाव में बीमारी का पता चलता नहीं है। ये जो जांच शिविर का आयोजन किया है ये निःशुल्क किया गया है। रक्त ऐसी चीज़ है जो कि बाजार में मिलती नहीं है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ईश्वरीय तत्व है और इसकी जब आवश्यकता पड़ती है तो इसका कोई विकल्प रहता नहीं। इसीलिए और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण लेने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में रविवार शाम लड्डू का वितरण किया गया। आदित्यपुर के आकाशवाणी चौक पर लोगों के साथ मिलकर पूर्व विधायक ने खुशियां बांटी। लड्डू वितरण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर सैकड़ों राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। अरविंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। इसमें सभी दलों ने भरपूर समर्थन किया है। निश्चित तौर पर सरकार अपने कार्यकाल में बेहतर कार्य कर देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाएगी। इस दौरान लक्ष्मण राय, बसंत कुमार, समरेश सिंह आदि उपस्थित थे। गठबंधन जीता है और
हमको लगता है एनडीए गठबंधन में फिर भारतवर्ष आगे बढ़ेगी और एक का विकास होगा। वहीं इधर सरायकेला जिला के आदित्यपुर में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर जश्न का माहौल देखने को मिला। यहां भाजपाइयों ने पदयात्रा की और घंटों आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस मौके पर राहगीरों के बीच लड्डू का भी वितरण किया गया। भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक दिनेश सिंह बबलू की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आदित्यपुर एस टाइप चौक पर ढोल नगाड़ों और आकर्षक आतिशबाजी के बीच मोदी सरकार 3.0 के गठन की खुशियां मनाई गई। इस दौरान एस टाइप चौक से लेकर आदित्यपुर शेर पंजाब चौक तक 2 घंटे तक लगातार जमकर आतिशबाजी की गई। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जीत के जश्न में भाजपा नेता दिनेश सिंह बबलू ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पदयात्रा जुलूस की अध्यक्षता भाजपा आदित्यपुर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने की। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता ललन तिवारी, राकेश सिंह, नीरू सिंह, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सरदार व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने की खुशी में रविवार शाम भव्य विजय जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। जुलूस का गाजे बाजे के साथ मुसाबनी नंबर 1 स्थित पोस्ट ऑफिस मैदान से शुरू होकर मुसाबनी बाजार हरजन बस्ती होते हुए वापस बस स्टैंड में आकर समाप्त हुई। मौके पर पटाखे भी फोड़े गए तथा राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। इसमें भाजपा नेता दिनेश साव, चौधरी उमेश सिंह समेत अन्य नेता शामिल थे। बीजेपी सरकार एक बड़ी भारी बहुमत में जीती है और हम लोग इसी उपलक्ष्य पे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग और विजय जुलूस भी हम लोगों ने श्री विद्युत वरण महतो जी की जीत के उपलक्ष्य पर निकाले हैं और सारे जनता को बधाई देते हुए हम लोग लड्डू का वितरण किए हैं। वहीं सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत पॉलिथीन मैदान के समीप रविवार को हुए जोरदार सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक घायल हो गए थे। फिलहाल दोनों घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों ब्रह्मानंद में इलाजरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से जा रहे थे। पॉलिथीन मैदान के निकट उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और एक घर की दीवार से जा टकराई। बताया जा रहा है कि स्पीड ज्यादा होने के कारण ये घटना घटी है। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को आनन फानन में ब्रह्मानंद अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक युवक की इलाज के क्रम में मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मोटरसाइकिल का नंबर JS05DH1528 है। कपाली ओपी के एएसआई मोहम्मद बशीर खान ने बताया कि ये घटना तेज रफ्तार की वजह से हुई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। एक एक्सीडेंट हो गया है मोटरसाइकिल से, जो 3 वो सवार थे। वो गाड़ी वहां से लिया, उड़ाकर दीवार में मार गया, वही तीनों गिर गया। उसको उठाकर हॉस्पिटल में विदा कर दिया। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए दूसरा स्वर्ग रथ वाहन जनता को समर्पित किया है। रविवार को बागबेड़ा के हर हर गुट्टू काली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद वाहन लोगों को सुपुर्द कर दिया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, क्षेत्र की मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधि और कई समाज सेवी उपस्थित थे। सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि संस्था के द्वारा दूसरा स्वर्ग रथ जनता को समर्पित किया गया है। इससे पहले मात्र एक वाहन ही उपलब्ध था। इस कारण गोविंदपुर, गद्रा, बागबेड़ा और परसुडी क्षेत्र के लोगों को समय पर वाहन की सुविधा नहीं मिल पाती थी। कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता था। अब 2 वाहन हो जाने से लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। किसी की मृत्यु होने पर जरूरतमंदों को शव वाहन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और मनमानी पैसे भी देने पड़ते थे, लेकिन अब सेवा ही लक्ष्य संस्था की इस पहल से लोगों को काफी सहूलियत हो। आज उत्तरी घागरी पंचायत अंतर्गत काली मंदिर के प्रांगण पर स्वर्ग रथ 2 का पहला प्रथम वर्ष हम लोग एक तो दिए थे 407 और द्वितीय वर्ष हम लोग का एक छोटा मिनी स्वर्ग रथ है, जो समाज हित जनहित में गरीब गुरबा लोग जो है उसके सेवा के लिए सेवा ही लक्ष्य संस्था ने ये
जनहित में जारी किया है, जो सभी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे बहुत दूर, क्योंकि हमारा सेवा इलाक संस्था का स्वर्गरथ एक होने के कारण दूर दूर तक गोविंदपुर, गादड़ा, गोविंदपुर तक लोग आते हैं और उम्मीद से आते हैं कि भाई स्वर्गरथ के लिए कहाँ भटके, सेवा इलाक संस्था में हमेशा आते हैं। और देख के खूब ही ख़राब लगता था कि लौट के जाना, क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाए तो जाने में 2-3 घंटा समय उनको लग जाता था, जिसको देखते हुए संस्था के सभी लोग ने निर्णय लिया कि एक और हम लोग का अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सेवा कर पाएंगे। इसी को देखते हुए आज हम लोग उसका पूजा अर्चना इस काली मंदिर के प्रांगण में किए हैं और हमको लगता है कि यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें क्या कोई शुल्क वगैरह भी है? देखिए, जो जब ऐसे भी परिवार है जिसको अपने परिवार चलाते हैं और जब ऐसे कुछ घटना परिवार में होती है तो लोग दूर दराज जैसे जुगसलाई जाना पड़ता है, मंडी जाना पड़ता है, तो उस समय वो भटकते रहते हैं कि कहाँ जाए, गाड़ी मिलेगा कि नहीं। लेकिन एक और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।